सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एसआई प्रथम व अधिक घोषणा पत्र 2026 जो कि इस मार्च महीने में भरना जरूरी हो जाता है। इसी के आधार पर आगे वेतन बनता है ना। तो ये एसआई कटौती होती है, ठीक है। तो किसको भरना है किसको नहीं भरना वो सारी जानकारी बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, प्रिंट वगैरह निकालना, नॉमिनी ऐड करना, सब कुछ फाइनल सबमिट तक, प्रिंट देने तक सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम घोषणा पत्र, जिसको कहा जाता है फर्स्ट डिक्लेरेशन। जिन कार्मिकों का स्थायीकरण है ना, इस वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में हुआ है ना, पिछला वित्तीय वर्ष में हुआ है, उन्हें पहली बार अपनी पॉलिसी शुरू करने के लिए जो एसआई कटती है ना, स्टेट इंश्योरेंस के लिए, तो ये फॉर्म भरना अनिवार्य हो जाता है ये कटौती। क्योंकि इससे पहले तो आपका जैसे प्रोबेशन अक्टूबर में कंप्लीट हो गया, जनवरी में हो गया, तो पहले तो क्या पूरा पेमेंट मिल रहा होगा आपको, लेकिन अब जो मार्च में से मार्च की सैलरी होती है अप्रैल में दे दी होती है, अप्रैल में दी जाती है, उससे ये कटौती अनिवार्य हो जाती है। आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो कैसे भरना है, क्या करना है, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखना सबसे पहले, है ना। और इसके अलावा जो अधिक घोषणा पत्र होता है फॉर द डिक्लेरेशन फॉर्म, ये पुराने वाले कार्मिकों के लिए होता है जो अपनी स्लेब बढ़ाना चाहता है 2200 से 3000, 3000 से 5000, है ना, 5000 से 7000, 4 स्लेब भी चलती है वेतन के अनुसार, अभी वो भी बताने वाला हूँ। तो अपनी कटौती बढ़ाना चाहता है, उसके लिए फॉर द डिक्लेरेशन फॉर्म होता है इनका, है ना। पहले से ऐसे कटौती हो रही है और वो बढ़ाना चाहता है अपनी इच्छा से, या फिर स्लेब में परिवर्तन हो गया। स्लेब में कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑर्डर है राजस्थान वित्त विभाग का 13 मार्च 2020 का ये ऑर्डर है। इसमें क्या होता है साथियों कि वेतन स्लेब अगर किसी की 22,000 तक है तो उसको 800 रुपए मासिक प्रीमियम दर कटवानी पड़ती है, ऐसा ही, ये तो मिनिमम है। 22,000 से 28,500 है उसको 1200, 28,501 से 46,500 तक मिनिमम है ये 2200, 46,000 से 72,000 3,000, और 72,000 से अधिक वालों को 5,000 और अधिकतम 7,000। तो ये मिनिमम है, ये तो कटवानी पड़ेगी। अब इसमें होता है क्या है, अपनी इच्छा से आप 2 स्लेब बढ़ा सकते हो, 2 स्लेब। जैसे ज्यादातर थर्ड ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड वाली इसी में आते हैं 28,500 से 46,500 में। उसकी मिनिमम तो अभी तो फिलहाल कितनी है, 2200 है, लेकिन वो मैक्सिमम 5,000 भर सकते हैं। आ गया समझ में। इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता जाता है, इंश्योरेंस भी है, और बाद में जब आपको जरूरत पड़े तो आप लोन भी ले सकते हो। 7.5-8% के हिसाब से लोन मिलता है, बहुत ही सस्ता लोन मिल जाता है इसमें, और रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है ब्याज रुपए, ठीक है। तो ये अप्रैल 2020 के वेतन से लागू होती है, वो तो ये पहले का ऑर्डर है, ठीक है। अधिकतम 7,000 कटौती, तो ये ऑर्डर है, इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान कर्मचारी को ये कटवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है साथियों। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी ओपन करनी है। एसएसओ आईडी में आपका आईडी व पासवर्ड डाल देना, ये कैप्चा डाल देना और लॉगिन कर लेना, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन आता है SIPF न्यू पोर्टल स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आपको इस पे क्लिक करोगे ये आपका ओटीपी लेगा, ऑफिशियल हमेशा ओटीपी लेके लॉगिन करवाता है, तो ओटीपी आपका पास मोबाइल में आ जाएगा, तो ओटीपी डाल लीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी, ये सबमिट ओटीपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो साथी पहली बार भर रहे हैं, है ना, ज्यादातर पहली बार ही भरेंगे, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड वालों का बहुत ज्यादा हुआ था, थर्ड ग्रेड वालों का जो 2023 में ज्वाइन किया था उनका भी प्रोबेशन कंप्लीट हुआ था, तो उनको सबसे पहले ये फॉर्म भरने के लिए आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपके एम्प्लॉय आईडी वगैरह नाम, है ना, या पिताजी का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें आ जाएगी, मिलान कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप अपने डीडीओ को बोल के पीओ से आप अपनी ये सही करवा लेना, ठीक है। और इसी पेज में, है ना, नीचे आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। स्क्रॉल कीजिएगा, आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड फैमिली डिटेल, तो सबसे पहले आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ऐड नॉमिनी डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं एड एडिट फैमिली डिटेल्स, तो एडिट भी कर सकते हो बाद में, अगर गलती हो जाता है तो बाद में। और अब इसमें समस्या है, जरा हमारे तो शादी नहीं हुई, नॉमिनी किसको बनाए, तो आप अपनी इच्छा से छोटे बहन भाई, माता पिता, है ना, भाई बहन, किसी को भी बना सकते हो आप, सिस्टर को, किसी को भी बना सकते हो। इसमें ऑप्शन आते हैं खूब सारे,
इसमें रिलेशनशिप में पहला ऑप्शन आता है रिलेशनशिप, सेलेक्ट में इसमें ऑप्शन आता है फादर मदर। तो पिताजी मदर किसी को भी आप बना सकते हो। नाम लिख दीजिएगा, पिताजी को बना रहे हो तो पिताजी का नाम, माताजी का तो माताजी का नाम, ठीक है। और ये बाद में जब आपकी शादी हो जाएगी तो एडिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन मत लेना, बीवी को बना लेना बाद में। और फिर आता है इसमें डीएबी, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो डीएबी डाल लेना, जेंडर या हो ही जाएगा मेल फीमेल। इसके अलावा बैंक आपका सेलेक्ट बैंक, बैंक में डालना पड़ेगा, पिताजी को बना रहे हो तो पिताजी का बैंक, माताजी को बना रहे हो तो माताजी का बैंक डालना पड़ेगा। या आपसे आईएफसी कोड डालना पड़ेगा। जैसे आईएफसी कोड करोगे तो देखो ये डार्क ज्यादा आ रहा है, ये ऑटोमेटिक बैंक का नाम ले लेगा ना, कोई सा भी बैंक है वो नाम ले लेगा। और यहाँ फिर आपको अकाउंट नंबर डालने हैं, इसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो, अकाउंट नंबर, फोटो या तो बैंक डायरी की फोटो अनिवार्य नहीं है, डालो तो डाल देना, नहीं अनिवार्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पिताजी का आपका मोबाइल नंबर, जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो वो मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ आता है सेंड ओटीपी का, तो सेंड ओटीपी वाले पे आप क्लिक कर लेना, तो ये ओटीपी से ही सबमिट होती है। जैसे मैंने किया, फादर नाम, डीओबी, जेंडर, स्टेट ऑफ बिंग है ना, बैंक इंडिया, आईएफसी कोड, जैसे डाला ये देखो ऑटोमेटिक उठा लेता है झुंझुनू, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और सेंड ओटीपी, ऐसे कर लेना आप भी, ठीक है। किसी को भी बना सकते हो, कभी भी ऐड हो जा सकता है, कोई भी गलती हो जाए डीओबी वगैरह तो बाद में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चेंज हो जाता है, ये तो नॉमिनी डिटेल होती है। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके, जैसे आप ओके करोगे यहाँ मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी डाल देना और यहाँ सबमिट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ओके, आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। गलती हो जाए वापस से एड नॉमिनी पे जाइए, एडिट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडिट का ऑप्शन भी आता है कभी भी, है ना, जब भी चाहो आप चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लेना, शादी होने के बाद भी चेंज हो जाएगा। अब वापस इस होम पेज पे आ जाओगे, ऊपर आपका जो एसआई है आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही है ना, यहाँ आता है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, है ना, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही साथियों आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, पॉलिसी नंबर आपकी आती है, सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है, नाम वगैरह, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब आ जाएगी। यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, है ना, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा यहाँ आपकी, है ना। और यहाँ देखो ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन, यह ऑप्शन आएगा ऊपर ही ऊपर डिक्लेरेशन, तो आप इस डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देखो दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, दो दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ एड न्यू फर्स्ट फॉर द डिक्लेरेशन, ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, ये आपके खाली आएगा क्योंकि आप पहली बार भर रहे हो, और जिसने पहले बार दिया है तो उसकी डिटेल आ जाएगी इसमें, एम्प्लॉय आईडी वगैरह नंबर वगैरह पहले का आ जाएगा इसमें, पर्पस, प्रीमियम, ईयर ऑफ रिस्क पहले का भरा हुआ आ जाएगा पुराने वालों के लिए। तो एड न्यू फॉर द डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ ऑप्शन आता है फर्स्ट डिक्लेरेशन, तो आप इस पे टिक लगा हुआ होगा, इसको फॉरदर करना है बढ़ाना है वो फॉरदर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म बाकी का सेम होता है उसमें। तो इसमें फॉरदर और फर्स्ट डिक्लेरेशन जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया वो फर्स्ट पे क्लिक कर ही लेगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल तो ऑटोमेटिक भरी हुई आती है, एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका डीडीओ देख लेना अच्छे से मिलान कर लेना, यूनिट, डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन, अनमेरिड और प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ हुआ था वो स्थान, तो ये ऑटोमेटिक आता है। इसमें आप डीडीओ से भरवा सकते हो, खुद भी भर सकते हो, लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है। फिर आता है एसआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, है ना, ये इसमें प्रोवाइड फंड, यहाँ ऑटोमेटिक एम्प्लॉय नेम, आपके एम्प्लॉय आईडी, ये तो 00 ही आएगा, इसमें अभी कुछ नहीं है, आपके एसआई पॉलिसी नंबर तो फिर भी जारी हो जाता है, इसमें आ जाता है। और जो नॉमिनी एड है, जैसा कि मैंने आपको कहा था नॉमिनी एड डायरेक्ट आओगे तो यहाँ ब्लैंक आएगा, नॉमिनी नहीं आएगा, तो आप ऐसे लॉक ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने कहा था आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ आ गया फादर नाम, डीओबी, मेल, बैंक, बैंक को है ना, आईएफसी कोड भी आ गया, इसके अलावा अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, अच्छे से मिलान कर लेना, गलती हो जाए तो वापस एडिट भी कर सकते हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, है ना। फिर आता है शेयर परसेंट, आपको शेयर परसेंट भी चेंज करना पड़ेगा, आप 2 से ज्यादा भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो, फिर शेयर प्रतिशत करना पड़ता है इसमें, 100%, 50%, 30% आप डिवाइड कर सकते हो, कुल मिला के 100% करना होता है। 2 को बना रहे हो तो 50-50, 30-40 कैसे भी आप बना सकते हो, और अकेले को बना रहे हो जैसे पिताजी को बना रहे हैं तो शेयर परसेंट इसमें डाल देना 100%, 100 डाल देना, प्रतिशत तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, देख सकते हो नेम, जेंडर वगैरह सब कुछ वही डिटेल ले रहा है जो आपने सबमिट किया था, और यहाँ आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है, 100% डाल के सबमिट कर लेना है। जैसे आप करोगे तो देखो यहाँ लिखा हो जाएगा शेयर परसेंट अपडेट सक्सेसफुल, बिल्कुल आसानी से आपका
फॉर्म भरने में आ जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। और अपडेट करते ही देखो यहाँ लिखा हुआ जाएगा शेयर 100%, 100 लिखा हुआ आ गया, पहले नहीं आ रहा था ये, है ना, पहले नहीं आ रहा था, अब 100 आ गया। और उसके बाद में नीचे आता है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज, अगर आपके कोई बीमारी है तो आप यस कर सकते हो, टीबी, कैंसर, एचआईवी वगैरह, भगवान इन बीमारियों से बचाए, है ना। लेकिन फिर भी होता है, देखो भगवान का लेखा जोखा हो, कोई बीमारी हो तो आप बीमारी इसमें आप बता सकते हो, ठीक है। और लीव ये इसमें लीव डालना होता है अगर आपने सीएल के अलावा कोई सा भी अवकाश लिया है, आकस्मिक अवकाश के अलावा प्रोबेशन पीरियड में कोई अवकाश लिया है, पिछले वित्तीय वर्ष में कोई अवकाश लिया है तो वो भरना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड, सॉरी गलत, पिछले वित्तीय वर्ष में 25-26 वाले में कुछ अवकाश लिया है सीएल के अलावा तो वो इसमें डाल देना, ठीक है, लंबी छुट्टी वाला तो वो डाल देना। और इसके अलावा नीचे आता है फिर फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल, डेट ऑफ कंफर्मेशन, आपकी जो स्थायीकरण की तिथि है वो आ जाएगी, कौन सी डेट को हुई है स्थायीकरण। बेसिक पे जितना भी आपको मिल रहा है वो, इसका प्रोबेशन अभी इंक्रीमेंट नहीं मिला है ना, जिसका नहीं लगा है लेकिन वो आपको इंक्रीमेंट बढ़ा के ही बताना है आपको। तो यहाँ बेसिक पे ऑटोमेटिक आ जाता है वैसे तो। बेसिक पे पर्पज प्रीमियम आपको जो 2200 से लेकर अभी जैसा मैंने आपको बताया था 2200 से 3000, 5000 जो भी इच्छा हो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। यहाँ टिक कर लेना, ऑप्शन आते हैं ईयर ऑफ रिस्क, या ईयर ऑफ रिस्क 2025 आ जाएगा, ठीक है, 2025 आ जाएगा। और एज ऑफ नेक्स्ट बर्थ आपकी एज ऑफ नेक्स्ट बर्थ के अनुसार यहाँ आ जाएगी। और सबमिट विथ मोबाइल नंबर, सबमिट विथ मोबाइल नंबर यहाँ सबमिट करना पड़ता है। और ये चिन्ह ऑटोमेटिक लगा हुआ था डिक्लेयर वगैरह पे, इस पे ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो जैसे ही आप ये चीजें भरोगे, मैंने भरा हुआ भी बता दिया आपको, डेट ऑफ कंफर्मेशन बेसिक पे ये देखो ऑटोमेटिक 2200 है ना, सिलेक्ट कर लेना आप, 7000 तक सब कुछ आता है, ईयर ऑफ रिस्क 2025, एज ऑफ नेक्स्ट बर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। और सबमिट कर लेना, सबमिट विथ मोबाइल नंबर। तो मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन लेता है आपका, जो भी आपका वो वेरीफाई मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वहाँ देखो सबमिट ओटीपी वाला बटन का क्लिक आता है, देखो यहाँ सबमिट ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही करोगे देखो योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली विथ एप्लीकेशन नंबर, या एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं, 2026 डाल के आगे एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, ठीक है साथियों। तो ऐसे आपको भरना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ऐसे आ जाएगा यहाँ योर एप्लीकेशन, क्लोज का चिन्ह और यहाँ डाउनलोड का चिन्ह, तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आप इस पे डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आपको वो भी बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पूरा जानकारी बताऊंगा साथियों। मैं भी आप ही की तरह सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, साला दर्पण प्रभारी भी बना रखे हैं, एग्जाम प्रभारी भी हूँ, है ना। सब कुछ नॉलेजेबल टीचर्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हो, देख लेना, टीचर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखो राजस्थान सरकार राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान प्रथम घोषणा पत्र, है ना, यूनिट करौली है आपका, जो भी करौली जिला है वो आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जैसा कि मैंने आपको कहा था, एप्लीकेशन डेट देख सकते हो आप 4 मार्च 2026, है ना। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, पूरा नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, नियुक्ति पद हो जाएगा, आपका विभाग हो जाएगा, अपॉइंटमेंट की तिथि, है ना, स्थायी है किस दिनांक से, ये चीज देख लेना, वैवाहिक स्थिति पता आपका यहाँ पता हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये पीडीएफ है। और जन्म दिनांक, आगामी वर्ष का तिथि, जन्म स्थान हो जाएगा। या देखो कटौती का विवरण बेसिक, ये देख लेना आप, तो ये जैसे ही होना चाहिए, और तो गलती वगैरह भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये चीज ध्यान रखना, ये तो बाद में चेंज भी हो जाता है। बेसिक कटौती आपका ये बेसिक, और कटौती होने वाला देख लेना, और डिटेल तो सही भी होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो सावधि बीमे पर मासिक 2200 रुपए, ठीक है। विकलांग नेत्रहीन नो, आकस्मिक, देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अवकाश का पूरा पूरा विवरण आकस्मिक अवकाशों के अलावा यहाँ आता है, आपने भरा होगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या निम्न में से कोई रोग हुआ है, तो देखो नो नो नो, रोग का भी विवरण है इसमें। और इसके अलावा सबसे लास्ट जो नॉमिनी के आता है, उस मनोनीत व्यक्ति, नॉमिनी का पूरा विवरण दीजिए जिसका नाम अपने बीमे की रकम का अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं या चाहती है। तो देखो ये मनोनीत व्यक्ति का नाम हो जाएगा, रिलेशन, जन्म, शेयर परसेंट 100, संरक्षक का नाम यदि नाबालिग, संरक्षक का पिता, तो जो भी है अपने नॉमिनी, आपने 2 भरे होंगे तो 2 हो जाएंगे, परसेंट वगैरह जो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। और फिर नीचे आ ही रहा है, मैं घोषणा या घोषणा करते हुए ऊपर दिए गए विवरण से ये सच्चे, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं छुपाई है मेरे जीवन बीमे के पर कोई असर पड़े, मैं स्वीकार करती हूँ कि ये घोषणा पत्र राजस्थान बीमा विभाग और मेरे बीच नियम पत्र का आधार रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा सबमिट बाय सेल्फ हो जाएगा, यहाँ आपके ओटीपी आ जाते हैं। करना क्या है, इस पेज पे आपके साइन करने हैं और
अपने पीओ को जमा करा देना है, बस ये भरना जरूरी होता है। ठीक है साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी समझ में भी आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा सा जल्दी भी बता दिया हो, आपको जल्दी लगा हो तो बस वीडियो बड़ा ना हो इस चक्कर में मैंने बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई समस्या हो तो भी कमेंट कर सकते हो, और कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, और मेरे लिए कुछ अच्छा कमेंट कर सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो पे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।